हेलो एवरीवन, दिल्ली बाइट्स में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम आरए का जो सेकंड पार्ट है यानी कि हम रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि लैंग्वेज के क्वेश्चंस यानी लैंग्वेज जो इंग्लिश कॉमन है आरआई के पेपर में, उसके क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, टीचिंग ऐप के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, हम कैसे उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। और ये जो है वो पार्ट 2 है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि रीजनिंग के क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। आरआई की प्रैक्टिस करने के लिए आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जहां आपको टीचिंग ऐप का पूरा सेट देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 17 क्वेजेस देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप टीचिंग ऐप की प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं, इसी के साथ आरआई के और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप सेकंड पेज पे आइए। यहाँ पे आपको आरआई का पूरा मॉक देखने को मिलेगा। इसमें आपको एक पूरा पेपर जो है 2022 का वो देखने को मिलेगा। इसी के साथ 11 मॉक आपको देखने को मिलेंगे, जिनकी प्रैक्टिस करके आप आरआई की बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से कि आरआई के किस तरह के क्वेश्चन हमारे को रीजनिंग के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 51 है, 51 का यानी कि रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है। किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है? फर्स्ट इन लास्ट आउट। ये एक मेथड है, ये टेक्निक है जिसका यूज किया जाता है बच्चों को अक्सर पढ़ाने में, किसी भी मेथड का किसी भी कॉन्सेप्ट में, क्विज में हम इसका यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इन लास्ट आउट बेसिकली क्या है? मान लीजिए दो टीम यहाँ गेम खेल रही है कोई भी, तो पहले एक टीम की टर्न होगी। पहले ये टीम टर्न करेगी। मान लीजिए लूडो है, कुछ भी है, पहले एक व्यक्ति ने खेला। जब वो व्यक्ति खेलेगा उसके बाद दूसरे का नंबर आएगा, तो क्या हुआ? फर्स्ट टीम। पहले इसने एंटर किया, ये खेला, ये आउट हुआ, फिर हम लास्ट में आएगा। लास्ट में ये जो व्यक्ति है या ये जो टीम है, इसका टर्न आएगा। तो हमें ये बताना है कि ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो इस मेथड को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे बैटिंग एंड फील्डिंग। बैटिंग एंड फील्डिंग में क्या होता है? दो टीम्स होती हैं, टीम 1 एंड टीम 2। पहले टीम 1 मान लीजिए बैटिंग कर रही है, तो टीम 2 फील्डिंग कर रही है। जब ये पूरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो टीम 2 बैटिंग करेगी, टीम 1 फील्डिंग करेगी। तो यही है फर्स्ट इन लास्ट आउट। पहले एक टीम का टर्न होता है, पहले वो गेम खेलती है, जब वो निकल जाती है फिर लास्ट वाली टीम या जो इसके अलावा जो टीम होती है उनका टर्न आता है, तो वो होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो बैटिंग एंड फील्डिंग इज करेक्ट आंसर। जैसे बी ऑप्शन है सॉक्स एंड शूज, या सी ऑप्शन स्टार्टर या मेन कोर्स, या फोर्थ ऑप्शन टिकटिंग एंड ट्रेवलिंग। इनमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आपका टीम में या टीम में गेम या गेम की फॉर्म में देखा जाए। या फिर हम ये कहें कि पहले एक टीम का टर्न आएगा या फिर दूसरी टीम का टर्न आएगा। जो बी सी डी ऑप्शन है ये हमारे फर्स्ट इन लास्ट आउट में नहीं आते। बैटिंग एंड फील्डिंग है जो फर्स्ट इन लास्ट आउट में आते हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है आप किसी काम से रोड पे निकले, तो आपने देखा कि काली बिल्ली आपका रास्ता काट गई। तो अगर ऐसा कोई एक्शन होता है तो इसमें आप क्या करेंगे? अगर आप रैशनली सोचे तो क्या करेंगे? आप उस काम के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, या फिर अपना प्लान जो भी आप काम करना चाह रहे थे उसका प्लान चेंज कर लेंगे, या फिर आप बिना किसी टेंशन के आगे बढ़ेंगे, जैसे आपने प्लान किया था उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, या फिर आप उस जगह खड़े होकर थोड़ा सोचेंगे फिर आप अपने काम के लिए आगे बढ़ेंगे। क्या चीज करेंगे आप? तो हम क्या करेंगे? अगर हम रैशनली सोचे तो हम उस काम के लिए आगे बढ़ेंगे जैसा कि हमने प्लान किया था। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरीके से 53 है। 53 में एक एजर्शन है और एक रीजन दिया गया है। एजर्शन कहता है कि वर्ड जो फ्लूइड है वो फ्लो से निकला है, और रीजन कह रहा है कि एक फ्लूइड जो भी चीज होती है वो उसकी टेंडेंसी होती है, उसकी प्रवृत्ति होती है बहने की। तो बेसिकली क्या है? एजर्शन हमारा करेक्ट है। एजर्शन में कहा गया फ्लूइड जो है फ्लो से निकला है, और ऐसा ही है, जो फ्लूइड वर्ड है वो फ्लो से ही डिराइव किया गया है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो फ्लूइड है उसे फ्लो करने की, बहने की टेंडेंसी होती है, इसलिए फ्लूइड की जो टेंडेंसी है वो फ्लो है, और इसलिए फ्लो के वर्ड से ही फ्लूइड का यूज किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए और आर दोनों करेक्ट हैं, और आर जो है वो रीजन को अच्छे से जस्टिफाई करता है। ए और आर दोनों करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि जो ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ इंडिया है, इंडिया का ट्रॉपिकल पार्ट है, उसका फर्स्ट हाफ ऑफ में जो सूखा हुआ हमें लगता है। और यहाँ पे जो रीजन दिया गया है कि मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे तकरीबन 40 डिग्री रहता है। देखिए, जो ए है एजर्शन है वो तो करेक्ट है, क्योंकि इस टाइम पे हम समर महसूस कर रहे होते हैं, तो समर में सूखापन ज्यादा रहता है। और जो टेम्परेचर यहाँ का तकरीबन 40 डिग्री तक मैक्सिमम रहता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हम 40 के पार भी देखते हैं कई जगह पे टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो क्या है? असर्शन तो हमारा ट्रू है, लेकिन रीजन हमारा फॉल्स है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हुआ? यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। ए तो ट्रू है, लेकिन आर फॉल्स है। समझ आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है डेयर। ये जो वर्ड हमें दिया गया है, इसका कोड है 6893।
इसी तरीके से एक और वर्ड दिया गया है, वो है फोरेंसिक, और इसका कोड दिया गया है 74930521। तो हमें क्या करना है, हमें फ्रांस, ये जो वर्ड दिया गया है, इसका कोड निकालना है। तो इसका कोड निकालने के लिए क्या है, देखिए यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। या तो कोई एक लॉजिक दिया गया हो कि हम पैटर्न फॉलो कर रहे हो कि डी का जो वैल्यू है वो 6 है, ए का 8 है। या फिर एक हो सकता है कि हमें जो दो कोड दिए गए हैं, इन दो कोड में हमारे अल्फाबेट क्या नंबर सेम है। कैसे पता चलेगा, देखिए आर और ई दोनों में सेम है, तो इनका अल्फाबेट का नंबर देखिए क्या है, ये है 9, ये है 3, ये है 9, ये है 3। इसका मतलब क्या है कि ये अल्फाबेट के नंबर प्री डिफाइंड है। अब हमें इन अल्फाबेट के नंबर को यूज करके फ्रांस का कोड निकालना है। तो एफ का क्या कोड होगा 7, आर क्या कोड होगा 9, ए क्या कोड होगा 8, एन क्या कोड होगा 0, सी इसका कोड है 1, ई इसका कोड है 3। तो फ्रांस का क्या कोड बना 798013, 798013। सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन में देखना है कि क्या लॉजिक दिया गया है, उसके अकॉर्डिंगली आंसर फाइंड करना है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे को एक पैटर्न दिया गया है। इस पैटर्न में क्या हम कोड फॉलो कर रहे हैं, क्या पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें ये जो 4 ब्लैंक्स दिए गए ना 1 2 3 4 ये फिल करने हैं। तो क्या पैटर्न लगेगा, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ना आप सेट बना के चलना। सेट बनाने से आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। सेट बनाने का मतलब क्या है कि इस पूरी क्वेश्चन को जो नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो। जैसे कि ए बी डैश सी बी ए, इसे काउंट करिए पहले कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये है 17। तो बेसिकली क्या करेंगे, ये इक्वल में तो डिवाइड हो नहीं सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जब कोई भी ऐसा सेट हो जो इक्वल नंबर ऑफ सेट में डिवाइड नहीं हो सकता है, तो उसे आप 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके कोशिश करिए। तो इसे 3 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस तरीके से 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब इसे सॉल्व करिए कि ए बी सी बी ए बी सी बी ए बी सी बी ए। तो क्या कोड बना हमारा CBAB, CBAB। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये क्वेश्चन आपको अक्सर पेपर में देखने को मिलेगा और इसका बहुत इजी मेथड है सॉल्व करने का, इसे सेट में डिवाइड करके। अगर आप इसे सेट में डिवाइड कर लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। राइट, क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो पहले हम इसको देखते हैं कि इसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। देखो इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है 53 53 40 40 27 27, मतलब नंबर रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है 53 माइनस 40, हम माइनस क्यों कर रहे हैं क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता तो हम ऐड करते। तो 53 माइनस 40 क्या आंसर आया 13। 40 माइनस 27 माइनस करिए -13। तो इसका मतलब कि ये जो नंबर आएगा उसे हम 27 में से माइनस करेंगे तो वो यहाँ नंबर आएगा। तो 27 माइनस 13 क्या आंसर आया 14। सो 14 आंसर इज करेक्ट। इसी तरह के क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, आपको बस प्लस माइनस करके देखना है कि क्या मैट्रिक वहाँ पे यूज हो रही है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें ट्रिपलेट फाइंड करना है। देखिए जैसे न्यूज़पेपर सप्लीमेंट फीचर एडवर्टीजमेंट दिया गया है, ये तो हमारा ट्रिपलेट है। कैसे, अगर आप न्यूज़पेपर लेंगे तो साथ के साथ आपको फीचर्स और एडवर्टीजमेंट जो भी न्यूज़पेपर में एलिमेंट होते हैं वो सारे मिलेंगे। इसी तरीके से सेट टॉप बॉक्स है, टीवी है, सेट टॉप बॉक्स, रिमोट कंट्रोल। अगर आप टीवी एज अ एक सेट खरीदते हैं तो सेट टॉप बॉक्स मिलेगा, साथ साथ रिमोट कंट्रोल मिलेगा। लेकिन बी ऑप्शन है, जैसे अगर आप कड़ी वेजिटेबल सॉल्ट की बात करें, अगर आप कड़ी खरीद रहे हैं या वेजिटेबल की बात करें, सॉल्ट बात करें, ये एक सेट नहीं है। सॉल्ट एक अलग चीज है, वेजिटेबल अलग है, अलग अलग खरीदना पड़ेगा। कड़ी एक अलग चीज है, अलग अलग खरीदना पड़ेगा। लेकिन सेट टॉप बॉक्स या रिमोट कंट्रोल है, एक कंप्लीट सेट में आपको मिलेगा। इसी तरीके से रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म और फुट ओवर ब्रिज है, अगर इसकी हम बात करें ये अपने आप में सेट है। अगर रेलवे स्टेशन पे आप जाएंगे वहां आपको डेफिनेटली प्लेटफॉर्म मिलेगा, वहां डेफिनेटली फुट ओवर ब्रिज मिलेगा। इसी तरीके से ऑप्शन डी है, अगर आप स्कूल की बात करें, क्लासरूम की बात करें, टीचर्स रूम की बात करें। अगर आप एक स्कूल एक ऐसे बिल्डिंग देखेंगे तो वहां आपको डेफिनेटली क्लासरूम मिलेगा, वहां डेफिनेटली टीचर्स रूम मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑप्शन बी है वो हमारा एक ट्रिपलेट का फॉर्म नहीं है, बाकी सारे हमारे ट्रिपलेट्स हैं। समझ आया क्वेश्चन। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है रेशन स्कीम, ये एक एनालॉजी है। हमें फाइंड करना है 4 ऑप्शन में से इसका एनालॉगस क्या है। रेशन स्कीम मतलब क्या है, अगर हमारे स्क्रीन पे रैशेस हो जाए, दाने आ जाए, हमें एक एनालॉगस मिल रहा है।
इसी तरीके से स्टोन किडनी है, किडनी में स्टोन होता है, ये भी एक तरीके से एनालॉगस हो सकता है, लेकिन बाकी ऑप्शन देखते हैं। पेन एंड वेस्ट, कमर में दर्द होता है, ये भी एनालॉगस हो सकता है। डैंड्रफ हेयर, बालों में खुश्की होती है, ये भी हो सकता है। एलर्जी थ्रोट, गले में एलर्जी होती है, ये भी हमारा एनालॉगस हो सकता है, लेकिन हमें वो निकालना है जो कंप्लीटली रैश और स्किन के साथ एनालॉग करे। क्या करेगा, देखो स्किन है, स्किन के ऊपर रैशेस आ जाते हैं, वो हमें एक्सटर्नली दिखाई देते हैं, लेकिन स्टोन है, पेन है, एलर्जी है, ये एक्सटर्नली नहीं दिखाई देते, ये अंदर की बीमारी होती है। तो डैंड्रफ जो हमें बालों में होता है वो दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये एक्सटर्नल है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हुआ। बाकी सारे इंटरनल है, लेकिन जो डैंड्रफ और हेयर है ये एक्सटर्नल है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 0 से लेकर 99 की काउंटिंग लिखता है तो उसमें 3 कितनी बार आएगा। तो पूरी काउंटिंग लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल करिए, 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 एंड 91। ठीक है, एक तो कितनी बार 3 आया, ये आया एक बार। इसी तरीके से ये वाली काउंटिंग पूरी करो, 32, 33, 34, 5, 36, 37, 38, 39 और एक यहाँ पर आएगा 3। कितने 3 आए यहाँ पर हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हम ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि हमें काउंट कर चुके हैं। तो कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्लस 9। अब यहाँ पे भी 3 आएगा, 3, 3, ये भी 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये सारे 3 आएंगे। काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक ये वाला 3 जो काउंट नहीं किया था ये 10। तो कितने हुए टोटल, 20। यानी कि अगर आप 0 से लेकर 99 की काउंटिंग लिखोगे तो वहां पे 3 आप 20 टाइम्स लिखोगे। और ये सिर्फ 3 की बात नहीं है, कोई भी नंबर है अगर 0 से लेकर 99 तक की काउंटिंग लिखी जाएगी वो आप 20 टाइम्स ही लिखेंगे। तो इसे एक तरीके से याद कर सकते हैं कि अगर आप 0 से लेकर 99 की काउंटिंग लिख रहे हैं तो आप कोई भी नंबर 20 टाइम्स लिखेंगे। अगर याद नहीं होता तो इस तरीके से आप कैलकुलेट इसे कर सकते हैं। पूरी काउंटिंग लिखने के बजाय सिर्फ वो 3 को लिखिए तो 3 कितनी बार आएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो सीरीज दी गई है इस सीरीज में 47th नंबर हमें फाइंड करना है। 47th मतलब क्या होगा, इसे हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि 47 कहाँ तक पहुंचता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, आगे 47। अब देखिए क्या करना है इसमें, अभी हम ये जो एक्स्ट्रा लाइंस डाली थी इन्हें करते हैं इरेज, क्योंकि ये हमने सिर्फ कैलकुलेशन के लिए डाली थी, इनकी जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, देखो WXYZ, फिर डबल WXYZ, ट्रिपल WXYZ, फिर से ट्रिपल है लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। तो अब क्या करेंगे, डबल लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, ZZ, YY, XX, WW। अब हम करेंगे इसे सिंगल ऑर्डर में, ZYX। तो क्या आंसर हुआ हमारा, हमारा आंसर हुआ X। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, 3/5, 5/7, 7/11, 11/13, हमें ये नंबर फाइंड करना है। तो देखिए क्या है, नीचे पहले हम देखते हैं नीचे वाला नंबर, नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला ऊपर, तो नीचे वाला ऊपर, ये हो गया 13। अब नीचे देखिए, नीचे क्या आएगा, 5 + 2 7, 7 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15, तो 13/15 इज आंसर। समझ आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम कलकत्ता लिख रहे हैं, कलकत्ता का हमारा कोड है DBMDVUUB, तो बम्बई का क्या होगा, बम्बई का होगा, देखिए क्या है, CDABLMCD, क्या किया है, +1 +1 +1 +1, UVTVUTUAB, बी का C, O का क्या होगा, P, M का होगा N, B का होगा C, A का होगा B, Y का होगा Z, CPN CBZ, CPN CPZ, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर में आने हैं, आपको बस ट्रिक देखना है कि ट्रिक वहां पे क्या फॉलो हो रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा
एक पैटर्न का है, तो पहले हम ये पैटर्न लिख लेते हैं। कोशिश करना कि पेपर में भी आप पैटर्न लिखें ताकि आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाए। पहले से करिए कैलकुलेट कि कितने हमारे पास अल्फाबेट्स दे गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, तो इसे हम 4 के पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड दिस इज 1 2 3 4 हुआ डिवाइड। लिखिए P Q R S P Q R S P Q R S P Q R S। इस तरीके से आपको क्या करना है कि जो अल्फाबेट दे गए हैं ये आपको इस तरीके से पता चलेगा कि आपको कौन सा अल्फाबेट लिखना है जो मिसिंग होगा। जैसे कि फर्स्ट सेट R मिसिंग था, सेकंड सेट S मिसिंग था, थर्ड सेट में Q मिसिंग था और फोर्थ सेट में R मिसिंग था। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से पैटर्न बनाना और जो मिसिंग है वो आपको फिट करना है। तो क्या आंसर हुआ? R S Q R, R S Q R। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये नंबर दिया गया है 24 8 36 12 4। इसके जो बीच के ये साइंस है ना, इन साइंस का मीनिंग कुछ और है। मतलब क्या है कि प्लस है, प्लस का मतलब है डिवाइड, तो जहाँ पे प्लस आ रहा है वहां पे लिखो डिवाइड। इसी तरह से माइनस है, माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, तो जहाँ माइनस आ रहा है उसकी जगह लिखो मल्टीप्लाई। इसी तरह से मल्टीप्लाई है, जहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है उसकी जगह लिखिए प्लस, मल्टीप्लाई की जगह लिखिए प्लस। इसी तरह से डिवाइड है, डिवाइड की जगह लिखिए माइनस, तो डिवाइड यहाँ पर आ रहा है, इसी जगह लिखिए माइनस। अब आपका क्वेश्चन ईजी हो गया, आपकी न्यू इक्वेशन बनी है। इस न्यू इक्वेशन को बोर्ड मास के फॉर्मूले से सॉल्व करिए। तो क्या आंसर आएगा? 3 माइनस 36 मल्टीप्लाई 12 प्लस 4। इसके बाद क्या करेंगे आप? 36 और 12 को करेंगे मल्टीप्लाई। 36 और 12 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 3 माइनस 4 3 2 प्लस 4। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 2 आंसर आएगा। अब आप क्या करेंगे? 3 इन दोनों को करेंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। क्या आंसर आएगा? माइनस 4 2 8। अब यहाँ पे आप दोबारा से माइनस करेंगे कि माइनस हो रहा है 4 2 5, सो माइनस 4 2 5 यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस आपको साइन चेंज करना है, उसी को अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट है 1 8 ब्लैंक 34 53। सॉल्व करिए। प्लस 7 कोई नंबर प्लस होगा, फिर कोई नंबर प्लस होगा, फिर प्लस हो रहा है यहाँ पे आपका 34 और 53। क्या प्लस हो रहा है यहाँ पे? प्लस 19, प्लस 19 हो रहा है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप इसमें क्या प्लस करें कि आपका ये बीच वाला नंबर आ जाए। तो एक रैंडम गैस लेके चलते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ 7 है, लेट अस अज्यूम कि हम प्लस 11 करते हैं, प्लस 11 करेंगे आंसर आएगा 19। अब एक एज्यूम करके चलते हैं का एक एग्जाम्पशन कि अगर यहाँ पे 7 से हम 11 कितना नंबर प्लस किया? 4, तो 11 में क्या प्लस करें? 4, आंसर आया 15। क्या 19 और 15 प्लस करने पे 34 आ रहा है? यस, 19 और 15 प्लस करने में 34 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 19 हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि 15 प्लस 4 19, और जब हम 34 और 19 को प्लस करते हैं तो 53 आंसर आता है। तो 19 इज आवर करेक्ट आंसर। समझ आया क्वेश्चन? इसी तरीके से आपको सीरीज देखने की, सीरीज में क्या पैटर्न यूज हो रहा है अकॉर्डिंगली आपको उसे सॉल्व करना है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वही है कैलकुलेशन वाला, जिसमें आपको कहा गया 23 3 4 18 और 6। इसके बीच में जो अल्फाबेट्स दे गए, इन अल्फाबेट्स की जगह आपको ये साइंस प्लस ऐड करने हैं। जैसे पी है, पी मतलब क्या है? प्लस, तो पी की जगह हम प्लस लगाएंगे। क्यू, क्यू का मतलब है माइनस, तो क्यू की जगह माइनस लगाएंगे। आर, आर मतलब है मल्टीप्लाई, तो आर की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे। एस, एस के मतलब है डिवाइड, तो एस की जगह डिवाइड लगाएंगे। हमारा क्वेश्चन इक्वेशन फॉर्म में आ गया है। अब हम इसे करेंगे सॉल्व, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछला क्वेश्चन किया था बोर्ड मास का यूज करके। 23 प्लस 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3। हम इसे कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है, इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में आने सिंपल कैलकुलेशन वाले। आपको बस ये देखना है कि उसमें क्या साइन दिया गया है, उस साइन का क्या मतलब है, और उसी को यूज करके आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन समझ आया आपको? -12, तो आंसर आ गया 14। तो इसका मतलब क्या हुआ? बी इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसी तरीके से क्वेश्चन आने, आपको बस साइन चेंज करना है, जो साइन दिया गया है उसकी जगह वो पुट करना है और उसे सिंपल बोर्ड मास मेथड यूज करके सॉल्व करना है। क्लियर? इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, 72 मल्टीप्लाई 96, ये आंसर आ रहा है। ध्यान से देखिए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है।
58 मल्टीप्लाई 87, 7885, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा? क्या करेंगे? मल्टीप्लाई? नहीं, हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए पैटर्न फॉलो हो रहा है। वो पैटर्न क्या है? 7296। देखिए यही नंबर रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, 7296। 5887 यही नंबर है, 5887 रिवर्स ऑर्डर में। तो हम क्या करेंगे? इसे भी हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, 7986। तो हमारा आंसर क्या बना? 6897, 6897। तो रीजनिंग में ध्यान रखना, जब रीजनिंग का क्वेश्चन होगा तो वहाँ डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन का कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं लगेगा, वहाँ कोई ना कोई ट्रिक लग रही होगी, उस ट्रिक को आइडेंटिफाई करके आपको सॉल्व करना है। इसी तरीके से देखिए क्या क्वेश्चन है, 35796। इसका जो कोड है क्या है? 44887। क्या है? +1 -1 +1 -1 +1। तो इसका मतलब क्या है? जो नेक्स्ट कोड है उसमें यही ट्रिक यूज होगी, +1 -1 +1 -1 +1 +1। तो ये क्या आंसर बना हमारा? 55914, 55914। देखो क्वेश्चन आपका जो भी होगा इजी होगा, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेगा और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आपको ब्लड रिलेशन जरूर देखने को मिलेगा, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आप जरूर करिएगा। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि निर्मल एक व्यक्ति है, उसने एक लड़की की तरफ, ये जो गर्ल है इसकी तरफ इशारा करके कहा कि जो लड़की है, लड़की, गर्ल इज वाइफ, ये वाइफ है ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, मेरी मदर की, ये जो मेरी मदर है इनका जो पोता है, इनका जो ग्रैंडसन है उसकी ये वाइफ है। तो हाउ निर्मल इज रिलेटेड टू गर्ल, निर्मल इस लड़की का क्या लगा? तो निर्मल, अगर निर्मल की मम्मी का ये ग्रैंडसन है तो ये निर्मल का क्या हुआ? सन। अगर ये निर्मल का सन है तो सन की वाइफ क्या लगी? बहू, यानी कि ये डॉटर इन लॉ है। अगर ये डॉटर इन लॉ है तो निर्मल क्या लगा? फादर इन लॉ। समझ आए किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन? और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जरूर आएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन होगा, इजी क्वेश्चन होगा, इसमें आपको ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, इजी ही क्वेश्चंस आपको जनरली अपने पेपर में देखने को मिलेंगे, स्पेशली आरआई के क्वेश्चंस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट में का, ये क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिल जाता है, जिसमें कहा गया है ABCDE, ये 5 लोग हैं जो बेंच पे बैठे हैं, जो ए है वो बी के बराबर में बैठा है, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, ए की कंडीशन है। सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, सी और डी दोनों आजू बाजू बैठे हैं। डी इज नॉट सिटिंग विद ई, डी के बराबर में ई नहीं है। E who is sitting on left end of bench, left end of bench, bench के left में E है, ये फिक्स हो गया। C is on second position from right, right side से जो second position है वो C ने कवर की हुई है। So A is to the right of B and E, B और E, B और E के राइट में A है, तो A B और E C इनकी पोजीशन फिक्स हो गई, तो बचा कौन? D, D यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से हमारे को सिटिंग अरेंजमेंट पता चल गया कि ABCDE का क्या सिटिंग अरेंजमेंट है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है? पोजीशन ऑफ ए की क्या पोजीशन है? बिटवीन बी एंड सी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जिसमें कहा गया कि बी और सी के बीच में ए बैठा हुआ है। क्वेश्चन आपको सिटिंग अरेंजमेंट का भी मिल जाएगा, वो भी इजी ही होगा, आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है और अकॉर्डिंगली आंसर मार्क करना है। ओके, ये है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें कहा गया कि ए से स्टार्ट हो रही है, कोई ए से स्टार्ट होकर अखिल वॉक्स 14 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, अखिल 14 मीटर्स वेस्ट की तरफ मूव करता है। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 14 मीटर, इसने राइट टर्न करके 14 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर, लेफ्ट टर्न करके 10 मीटर्स चला। ही अगेन वॉक्स टू हिज टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 14 मीटर, अगेन लेफ्ट टर्न एंड 14 मीटर्स चला। एक पॉइंट ई पे पहुंचा, मतलब ये जो पॉइंट जहां ये अखिल पहुंचा है वो है ई, तो ए और ई के बीच का कितना डिस्टेंस है? ए से लेके जो पॉइंट आया है ये है तो डिस्टेंस 14 मीटर का, और ये जो डिस्टेंस है, जो इस, मान लीजिए ये डी है, ए और डी के बीच का 14 मीटर है, ए और डी के बीच का 14 है, और डी और ई का कितना है? अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है? 24। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ आया? देखिए आरआई के क्वेश्चन रीजनिंग के इजी रहेंगे, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है और उसमें क्या रीजन लग रहा है ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है।
क्वेश्चन आपको इजी हो जाएगा अगर आपको उसका ट्रिक क्या है वो पता चल गया तो। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी है। क्या क्वेश्चन है? डी ई स्किप एफ, एफ जी स्किप एच, एच आई स्किप जे, तो क्या आएगा ब्लैंक में? जे। के स्किप एल, तो हमें फर्स्ट पैटर्न तो पता चल गया। सेकंड में क्या है? एन ओ स्किप पी, क्यू स्किप आर, एस स्किप टी, यू स्किप वी, तो क्या आंसर हुआ? जे टी टी। देखिए जो पैटर्न क्वेश्चन होंगे वो भी इजी होंगे, बस ट्रिक आइडेंटिफाई करना चाहिए, और जब ट्रिक आइडेंटिफाई होगी तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होगा। यहाँ पे हमें जो नंबर दिए गए हैं इनमें हमें ऐसे पेयर छांटने हैं जिनका डिफरेंस 2 हो। तो जैसे 64, 6 and 4, फर्स्ट पेयर 4 1 नो, 1 2 नो, 2 2 नो, 2 8 नो, 8 7 नो, 7 4 नो, 4 2। सेकेंड सेट मिला 4 2, इनका डिफरेंस 2 है। 2 1 नो, 1 5 नो, 5 3, सेकेंड सेट। थर्ड सेट, इसका डिफरेंस 2 है। 3 8 नो, 8 6, अगेन हमें मिला एक सेट जिसका डिफरेंस 2 है। 6 2 नो, 2 2 नो, 2 7 नो, 7 1 नो, 1 4 नहीं, 4 1 नहीं, 1 2, अगेन एक सेट मिला जिसका डिफरेंस 2 है। 3 9 नहीं, 9 8 नहीं, 8 6, अगेन एक सेट मिला जिसका डिफरेंस 2 है। तो कितने सेट हुए? 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल 6 ऐसे सेट्स हैं जिनका डिफरेंस 2 है। क्लियर? इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि हमें 50th जो नंबर है लेटर का वो फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए पहले ये देखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन के कितने नंबर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 है। यहाँ पे भी 14 होंगे, यहाँ पे भी 14 होंगे, टोटल कितने हो गए? 14 + 14 + 14 यानी कि 50 42, 42 हो गए। 43 44 45 46 47 48 49 50, हमें ये वाला फाइंड करना है। तो ये क्या है? देखिए ध्यान से, एडमिनिस्ट्रेशन, फिर ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, फिर ये नॉर्मल ऑर्डर में लिखा है, फिर रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू करते हैं। N O I T A R T S, तो 50th नंबर क्या हुआ? S। क्लियर हुआ? 50th नंबर हुआ S, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है पेन जो पोएट यूज करता है तो निडल कौन यूज करता है? ये तो बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर पेन पोएट यूज कर रहा है तो निडल टेलर यूज करता है। इसमें तो ऐसा क्वेश्चन है कि जो आपको बिना सोचे समझे आंसर कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि डायग्राम है, ये डायग्राम मैं दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ। इस डायग्राम में कहा गया है कि जो पी है, पी मतलब वो बच्चे जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ये जो क्यू है, क्यू मतलब वो बच्चे जो फिजिक्स पढ़ते हैं। ये जो आर है, आर मतलब वो बच्चे जो मैथ्स पढ़ते हैं। तो हमें बताना कि जो शेडिड एरिया है, शेडिड एरिया क्या शो कर रहा है? शेडिड एरिया शो कर रहा है जो बच्चे केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स तीनों पढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्लियर? समझ आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन वेन डायग्राम का, वेन डायग्राम का क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके से इजी क्वेश्चन आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि अगर आज मंडे है तो 61 डेज बाद क्या होगा? देखो हर 7वें दिन हमारा डे जो है वो रिपीट करता है। तो आफ्टर 7 डेज मंडे, आफ्टर 14 डेज मंडे, 21 28, 7 का टेबल चलेगा सिंपल, 35 42 49, अगेन आपका आ गया 63 और 56 फिर 63, यानी जो 63 डे होगा उस पर मंडे होगा। हमें चाहिए 61, हम क्या करेंगे? -2। तो डे हमारा क्या हो गया? पहले मंडे है, मंडे से पहले संडे आएगा, संडे से पहले आएगा सैटरडे, तो यानी 61 डे पे क्या होगा? सैटरडे। क्लियर हुआ? हर 7वां दिन हमारा रिपीट होता है। तो इस ट्रिक को यूज करके हम 7 डेज पे कैलकुलेट कर लेंगे कि अच्छा 7 दिन बाद मंडे, 14 दिन बाद मंडे, 21 दिन बाद मंडे, तो हमें जितने भी डेज के बाद निकालना है हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हाँ, तो 61 डेज था तो हमने इस तरीके से यूज कर लिया। मान लो आ गया 255, मान लो इज्यूम करते कि आ गया, कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, इसका हम राउंड फिगर करेंगे। इसे हम एक ऐसा नंबर बनाएंगे, जैसे 61 को हमने 63 बनाया जो 7 के टेबल में आता है, तो इसे हम एक ऐसा नंबर बनाएंगे जो 7 के टेबल में आता हो। 255 है, इसे 7 से डिवाइड करेंगे और जो नंबर बचेगा उतना ही हम उसमें ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। जैसे 63 61 है, 61 को करो 7 से डिवाइड, 8 56,
कितना बचा 5। अगर हम ये कह रहे हैं कि मंडे है आज, तो 5 दिन बाद क्या होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 5वें दिन क्या होगा, सैटरडे। तो इस तरीके से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, 7 7 का सेट बना के, या फिर उस नंबर को डायरेक्टली 7 से डिवाइड करके, और जो रिमेनिंग होगा उतना ऐड करके। समझ आया क्वेश्चन? कैलेंडर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही क्वेश्चन इजी है, बहुत ही लॉजिकल है। इलेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, प्रेसिडेंट, फ्लैग, वोटर या नेशन। वोटर। अगर वोटर नहीं होंगे तो इलेक्ट कौन करेगा, वोट कौन देगा, तो इलेक्शन के लिए वोटर होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, देखिए क्या सीक्वेंस यहाँ पे यूज हो रहा है, PW क्वेश्चन मार्क, A+4, E+5। ए में अगर हम 4 प्लस करें, ए में 4 का मतलब क्या है, ABCDE। फिर ई में 5 ऐड करो, फिंगर्स पे काउंट करिए, FGHIJ। जे के बाद प्लस करिए 6, JKLMNOP +6। फिर करेंगे +7 +8, डब्ल्यू में 8 प्लस करिए, क्या आंसर आएगा, WXYZABCDE। क्या आंसर आया, ई। तो इसका आंसर क्या हुआ, ई। क्लियर हुआ क्वेश्चन? हमें कुछ नहीं करना है, जो नंबर दिया गया है, A+4 करो, E+5 करो, J+6 करो, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर क्वेश्चन? तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि रीजनिंग के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और आपको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चंस इजी आएंगे, आपको बस पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। और कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप आर के क्वेश्चन जो वेबसाइट पे अवेलेबल है उनकी प्रैक्टिस कर रहे हो या टीचिंग ऐप की प्रैक्टिस कर रहे हो, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे से dellybytes_कनिका, ये मेरा यूजर आईडी है इंस्टाग्राम का, वहां जाके आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।